गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारिं भानु शशिभूमिसुतौ बुधश्चं गुरुश्च शुक्रौ शनिराहुकेतुं सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ॐ नमः शिवाय। ॐ विशुद्धज्ञानदेवाय चतुर्वेदी दिव्यचक्षुषेश्वरः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाधिधारिणम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः ब्रह्माय। ॐ नमः विष्णवे। या कुण्डेन्दुतुषारहारधवलां या शुभ्रवस्त्रावृतां या वीणावरदण्डमण्डितकरां या श्वेतपद्मासनां शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं भगवतीं जाड्यान्तिकारपहाम् अक्षस्तकपरशुं गदेशकुलिशं चक्रं धनुसायकं शङ्खं सन्ददतीं करस्त्रिणयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्योतिमास्य पाददस्कां सेवै महाकालिकां सैवै शैरिवमर्दिनीमिहं महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्। ॐ महाकालिकाय नमः। सर्वभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यां देवेभ्यां नमः। महानुभावों, श्रद्धालुओं, भक्तों, दुखी जो हैं, आर्त हैं, जिनको जो धन की इच्छा है, अर्थार्थी हैं, जो जिज्ञासु, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और जो ज्ञानी हैं, उन सबको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो और साथ ही सरकारी सेवा कर्मियों द्वारा उनकी आवश्यकता अनुसार उनको सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिले, ऐसी शुभकामना आपको चंदन कुमार मिश्रा की तरफ से है। आइए अपने YouTube क्लास चैनल @चंदनमय विद्या के लिए हम आपके साथ आगे की कथा सुनाते हैं ब्रह्म पुराण की। आज इला तीर्थ के आविर्भाव की कथा है ब्रह्म पुराण की, जो आप सुनिए। ध्यान से बोलिए ब्रह्मदेव की जय। कहते हैं इला तीर्थ के नाम से जिस तीर्थ की प्रसिद्धि है वह मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पापों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह ब्रह्म हत्या की बार बार चर्चा क्यों की जाती है, इसमें थोड़ा सा शक वाली बात है। ब्राह्मण को कोई बुलाया पूजा पाठ करने के लिए, ब्राह्मण पूजा करवा दिया। पूजा करवाने के बाद भाई ब्राह्मण अपना घर चलाया। अब भक्त की भक्ति के ऊपर है। ब्राह्मण तो हजारों जगह पूजा करवाया, तो भगवान ब्राह्मण को दर्शन दिए, तभी तो भगवान पूजा करवा रहा है। अब भक्त हो तुम, साल भर में एक आध बार कथा कहवाते हो, एक के बार में तुमको भगवान दर्शन हो जाएंगे। सांझे खैली गुल्लर, अब बहने टोयली की हमको गुल्लर निकला कि क्या निकला है। पूजा करते रहो, लोग हजारों साल तक पूजा करते हैं, तब भगवान का दर्शन होता है। सीखो और सीख करके अपने व्यक्तित्व का विकास करो। तो ब्रह्मा जी की जय है, प्रेम से बोलिए ब्रह्मदेव की जय। कहते हैं इला तीर्थ के नाम से जिस तीर्थ की प्रसिद्धि है वह मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पाप को दूर करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखो, अगर कोई भी किसी का हत्या करेगा तो दंड का भागी होगा, कोई भी किसी के अधिकार का अतिक्रमण करेगा तो दंड का भागी होगा। वे वसवत मनु के वंश में इला नामक एक राजा हो गए हैं। वे बहुत बड़ी सेना साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहाँ उनकी बुद्धि में कुछ दूसरा ही निश्चय हुआ। उन्होंने अमात्यों से कहा कि आप सब लोग मेरे पुत्र द्वारा पालित नगर में चले जाएं, देश कोष बल राज्य तथा मेरे पुत्र की भी रक्षा करें। महर्षि वशिष्ठ भी हमारे लिए पिता के समान हैं, वे भी अग्निहोत्र की अग्नियों को लेकर मेरी पत्नियों के साथ लौट जाएं। मैं अभी इस वन में ही निवास करूंगा। बहुत अच्छा कहकर सब लोग चले गए और राजा धीरे धीरे रत्नमय हिमालय पर्वत पर जाकर वहीं निवास करने लगे। एक दिन उन्होंने उस पर्वत पर एक गुफा देखी जो नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र शोभा पा रही थी। उस गुफा में यक्षों का राजा समन्वय रहता था। उसके साथ उसकी पतिव्रता पत्नी समा भी रहा करती थी। उस समय वह यक्ष मृग रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ विचर रहा था।
भांति भांति के रत्नों से चित्रित उसका वह विशाल गृह सूना पड़ा था। अतः राजा अपनी भारी सेना के साथ वहीं ठहर गए। वह यक्ष अधर्म के कोप से पत्नी के साथ मृग रूप धारण करके रहता था। उसने सोचा, इस राजा ने मेरा घर छीन लिया, मैं इसे जीत सकता नहीं और यह मांगने पर देगा नहीं, अब क्या करूं। इसी चिंता में पड़कर वह मृग रूपी धारिणी अपनी पत्नी से बोला कि कांते, इस राजा का मन मृगया के व्यसन में आसक्त है, यह कैसे विपत्ति में फंसे, इसके लिए कोई उपाय सोचो। मेरा विचार है कि तुम मनोहर मृगी का रूप धारण करके इसके सामने से निकलो और इसे अपनी ओर आकृष्ट करके किसी तरह अंबिका वन में पहुंचा दो। उसके भीतर प्रवेश करते ही यह राजा स्त्री हो जाएगा। भद्रे, यह काम तुम ही कर सकती हो, मेरे लिए यह उचित नहीं होगा। एक परामर्श है जो ब्रह्माणी है, ब्रह्मा के उपासक जो हैं, जो सरस्वती के उपासक हैं, सारस्वत हैं, जो वैष्णवी हैं, जो लक्ष्मी जी के उपासक हैं, जो शिव के उपासक हैं, जो शक्ति के उपासक हैं, आवाहन किया जाता है देवताओं को भक्तों द्वारा और सारा चीज़, लेकिन वाहन से शादी नहीं करिए। ऐसा न हो कि वाहन शक्तिशाली है तो वाहने से शादी कर लीजिए, शाक्त हैं तो वैष्णव से कीजिए, ब्राह्मी से करिए, शैव से करिए। यह व्यवस्था क्या है, उचित है, देव देवकुल में हो, और वाहन का वाहन में करवा दीजिए। इस तरीके की यह बात ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यक्षिणी ने पूछा कि नाथ, अंबिका वन तो बड़ा सुंदर है, तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते? यदि तुम भी चले जाओ तो क्या दोष होगा, यह हमें ठीक ठीक बताओ। यक्ष ने कहा कि एक समय पार्वती ने एकांत में बैठे हुए भगवान शंकर से कहा कि देवेश्वर, स्त्रियों की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनकी रति क्रिया सदा गुप्त रहे, इसलिए मुझे ऐसा नियत स्थान दीजिए जो आपकी आज्ञा से सुरक्षित हो। मैं स्थान वही चाहती हूँ जो उमा वन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें आप, गणेश, कार्तिकेय और नंदी के सिवा जो कोई भी प्रवेश करे वह स्त्री हो जाए। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा कि ऐसा ही हो, इसलिए उमा के उस वन में मुझे नहीं जाना चाहिए। अपने स्वामी का यह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह यक्षिणी विशाल नेत्रों वाली मृगी बनकर राजा के सामने आई। यक्ष वहीं ठहर गया। राजा ने मृगी को देखा। मृगया में तो उनकी आसक्ति थी ही। मृगी पर दृष्टि पड़ते ही वह अकेले घोड़े पर जा बैठे और उसका पीछा करने लगे। वह धीरे धीरे राजा को अंबिका वन तक खींच ले गई। जब घोड़े पर बैठे ही बैठे उमा वन में प्रविष्ट हो गए, तब यक्षिणी ने मृगी का रूप छोड़कर दिव्य रूप धारण कर लिया और अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी हो राजा को देखकर हंसने लगी। पति की कही हुई बातों को याद करके वह राजा से बोली कि सुंदरी इला, तुम अकेली अबला घोड़े पर चढ़कर पुरुष के वेश में कहाँ जाती हो, किसके पास जाओगी? उसके मुख से इला शब्द सुनकर राजा क्रोध से मूर्छित हो उठे और यक्षिणी को डांटकर मृगी का पता पूछने लगे। यक्षिणी ने पुनः कहा, इले इले, अपने आप को अच्छी तरह देख तो लो, फिर मुझे मिथ्यावादिनी या सत्यवादिनी कहना। तब राजा ने देखा उनकी छाती में दो ऊंचे ऊंचे स्तन उभर आए थे। यह मुझे क्या हो गया? यह कहते हुए राजा चकित हो गए। उन्होंने यक्षिणी से पूछा कि सुब्रते, यह मुझे क्या हो गया? इस बात को आप ठीक ठीक जानती हैं, अतः बताइए आप कौन हैं, इसका भी परिचय दीजिए। तब यक्षिणी बोला कि हिमालय की श्रेष्ठ गुफा में मेरे पति यक्षराज समन्वयो निवास करते हैं। मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। जिस शीतल कंदरा में आप ठहरे हुए हैं वह हमारा ही घर है। मैं ही मृगी बनकर आपको यहाँ तक ले आई हूँ। यह उमा वन है। यहाँ के लिए पूर्व काल में महादेव जी यह वर दे चुके हैं कि जो पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। अतः आप भी स्त्री हो गए, इससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए। कोई कितना ही प्रौढ़ क्यों न हो, भवितव्यता को कोई नहीं जानता। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। इस प्रकार इला को आश्वासन दे वह सुंदरी यक्षिणी अंतर्ध्यान हो गई। उसने पति से सारा हाल कह सुनाया। यक्ष भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। इधर इला गाती और नृत्य करती हुई उमा वन में ही रहने लगी। वह कर्म की गति का स्मरण करती हुई स्त्री स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करती थी। एक दिन जब इला नृत्य कर रही थी, बुद्ध ने उसे देखा।
पिता को नमस्कार करने के लिए जा रहे थे। इला पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी और उसके पास आकर कहा कि देवी, तू स्वर्ग में रहकर मेरी प्रिया भार्या हो जा। इला ने भक्तिपूर्वक बुद्ध की आज्ञा का अभिनंदन करके उसे स्वीकार कर लिया। बुद्ध अपने उत्तम स्थान पर ले जाकर इला के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। उसने भी सब प्रकार की सेवाओं से पति को संतुष्ट किया। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर बुद्ध ने प्रसन्न हो अपनी प्रिया से कहा कि कल्याणी, मैं तुझे क्या दूं? तेरे मन में जो प्रिय वस्तु हो उसे मांग ले। इला सहसा बोल उठी कि पुत्र दीजिए। बुद्ध ने कहा कि यह मेरा वीर्य अमोघ तथा प्रेम से प्रकट हुआ है, अतः तेरे गर्भ से विश्वविख्यात क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होगा। उससे चंद्रवंश की वृद्धि होगी। वह तेज में सूर्य, बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, युद्ध संबंधी पराक्रम में भगवान विष्णु तथा क्रोध में अग्नि के समान होगा। समय आने पर महात्मा बुद्ध का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय देवलोक में सब ओर जय जयकार का शब्द गूंज उठा। उसके जन्मोत्सव में सभी प्रधान प्रधान देवता आए। मैं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित हुआ। वह बालक जन्म लेते ही उच्च स्वर से रोया था। अतः वहां एकत्रित हुए देवताओं तथा ऋषियों ने एक दूसरे से कहा कि इस बालक ने पूर्व अत्यंत उच्च स्वर से रव शब्द किया है, अतः इसका नाम पुरुरवा होना चाहिए। सबने संतुष्ट होकर यही नाम रखा। तदंतर बुद्ध ने अपने पुत्र को क्षत्रियोचित विद्या पढ़ाई और प्रयोग सहित धनुर्वेद का ज्ञान कराया। पुरुरवा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति शीघ्र ही बढ़कर बड़ा हो गया। उसने अपनी माता को दुखी देख विनीत भाव से नमस्कार करके कहा कि माता जी, बुद्ध मेरे पिता और आपके प्रियतम पति हैं। मुझ जैसा कर्मठ पुरुष आपका पुत्र है, फिर आपके मन में चिंता किस बात की है? तब इला बोली कि बेटा ठीक कहते हो, बुद्ध मेरे स्वामी हैं और तुम मेरे गुणाकार पुत्र हो, अतः मुझे पति और पुत्र के लिए कभी चिंता नहीं होती। तथापि मेरे मन में पहले का ही कुछ दुख है, जिसका बारंबार स्मरण हो आने से मैं चिंता में डूब जाती हूँ। तब पुरुरवा ने कहा कि माँ, पहले मुझे अपना वही दुख बताओ। तब इला ने पुरुरवा को इक्ष्वाकु वंश का परिचय देते हुए अपने जन्म, नाम, राज्य प्राप्ति, पुत्र जन्म, पुरोहित, वशिष्ठ, प्रिय पत्नी, वन में आगमन, हिमालय की कंदरा में निवास, उमा वन में प्रवेश, स्त्रीत्व की प्राप्ति, बुद्ध से समागम, प्रेम तथा पुनः पुत्र जन्म आदि से संबंध रखने वाली सब बातें कह सुनाई। सुनकर पुरुरवा ने माता से पूछा कि मैं क्या करूं, क्या करने से शुभ परिणाम होगा? इला बोली कि बेटा, तुम्हारे अनुग्रह से मैं पुरुषत्व की प्राप्ति, उत्तम राज्य, तुम्हारा तथा अन्य पुत्रों का अभिषेक, दान देना, यज्ञ करना तथा मुक्ति के मार्ग का अवलोकन करना आदि सब कुछ चाहती हूँ। तुम अपने पिता बुद्ध के पास जाकर सब बातें यथार्थ रूप से पूछो, वे सब जानते हैं, तुम्हारे लिए हितकर उपदेश देंगे। तब माता के कहने से पुरुरवा अपने पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उन्होंने अपनी माता का तथा अपना कर्तव्य पूछा। बुद्ध ने कहा कि महामते, मैं राजा इल को जानता हूँ। उनके इला होने का वृतांत भी मुझसे छिपा नहीं है। उमा के वन में आना और उस वन के विषय में भगवान शंकर की आज्ञा का हाल भी मुझे मालूम है। बेटा, भगवान शिव और माता पार्वती के प्रसाद से इल का शाप दूर हो सकता है। उन दोनों की आराधना के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम गोदावरी नदी के तट पर जाओ, वहाँ भगवान शिव पार्वती जी के साथ सदा विराजमान रहते हैं। वे ही वरदान देकर शाप का नाश करेंगे। पिता की बात सुनकर पुरुरवा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता को पुरुषत्व प्राप्त होने की इच्छा से हिमालय पर्वत, माता पिता तथा गुरु को मस्तक झुकाया और तपस्या करने के लिए तुरंत ही त्रिभुवन पावनी गौतमी गंगा की ओर प्रस्थान किया। पुत्र के पीछे पीछे इला और बुद्ध भी गए। वे सब लोग गौतमी के तट पर पहुंचे और वहां स्नान करके तपस्या करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। पहले बुद्ध ने, फिर इला ने, तत्पश्चात पुरुरवा ने देवी पार्वती तथा भगवान शंकर का स्तवन किया। बुद्ध बोले, जो अपने शरीर की केसर से स्वभावतः सुवर्ण के सदृश कांतिमान एवं सुंदर दिखाई देते हैं, कार्तिकेय और गणेश जी के द्वारा जिनकी सदा अर्चना होती रहती है, वे शरणागत वत्सल उमा महेश्वर मुझे शरण दें। तब इला बोली कि संसार के त्रिविध ताप रूपी दावानल से दग्ध होने वाले देहधारी जिनका चिंतन करने से तत्काल परम शांति को प्राप्त होते हैं, वे कल्याणकारी उमा महेश्वर मुझे शरण दें। देव, मैं आर्त हूँ, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है। क्लेश आदि से मेरी रक्षा करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है।
शरणागत की रक्षा करने वाले आपके जो दोनों परम पवित्र चरण हैं वे मुझे शरण दें। पुरूरवा बोले कि जिनसे इस जगत की उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में यह सब जिनके ही भीतर लय को प्राप्त होता है, वे संसार को शरण देने वाले जगदात्मा उमा महेश्वर मुझे शरण दें। देवताओं के समुदाय में एक महान उत्सव के अवसर पर गिरिराज कुमारी पार्वती ने महादेव जी से कहा था कि आप मेरे दोनों चरण पकड़ें। इस पर शिव जी ने अत्यंत प्रीतिवश पार्वती के जिन दोनों शरणागत पालक चरणों को ग्रहण किया था वे मुझे शरण दें। यह स्तुति सुनकर उमावर महेश्वर प्रकट हो गए। भगवती उमा ने कहा कि तुम लोगों का मनोरथ क्या है बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगी। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग कृतार्थ हो गए। जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो वह भी मैं तुम्हें दूंगी। पुरूरवा बोले कि जगदम्बिके, राजा इल अज्ञानवश आपके वन में घुस गए थे। देवेश्वरी, आप उनके उस अपराध को क्षमा करें और पुनः उन्हें पुरुषत्व दें। पार्वती देवी ने भगवान शंकर की सम्मति के अनुसार तथास्तु कहकर उन सब की प्रार्थना स्वीकार की। इसके बाद शिव जी ने कहा कि राजा इल गौतमी गंगा में स्नान करने मात्र से पुरुष हो जाएंगे। तुम बुद्ध की पत्नी इला ने गंगा में स्नान किया। स्नान के पश्चात इला के शरीर से जो जल चू रहा था उसके साथ उसने नारी जनोचित सौंदर्य, नृत्य और संगीत भी गंगा की धारा में मिल गए। ध्यान से बोले नटराज नटेश्वर के जय। वे ही नृत्य, गीता और सौभाग्य नाम की नदियों के रूप में परिणत हुए। वे नदियां भी गंगा में आ मिली। इससे वहां 3 पवित्र संगम हो गए। उनमें किया हुआ स्नान और दान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला है। शिव और पार्वती के प्रसाद से पुरुषत्व प्राप्त करने के पश्चात राजा इल ने महान अभ्युदय की सिद्धि के लिए वहां अश्वमेध यज्ञ किया। पुरोहित वशिष्ठ अपनी पत्नी, पुत्र, अमात्य, सेना और कोष को भी लाकर उन्होंने वह यज्ञ संपन्न किया। दंडक वन में इल ने चतुरंगिनी सेना सहित राज्य की स्थापना की। वहां इल के नाम से विख्यात उनका नगर भी है। सूर्यवंश की परंपरा में जो उन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किए थे उनको राज्य पर अभिषिक्त करके पीछे स्नेहवश पुरूरवा का भी अभिषेक किया। ये राजा पुरूरवा ही चंद्रवंश के प्रवर्तक हुए। जहाँ राजा को पुरुषत्व की प्राप्ति हुई वहाँ गौतमी के दोनों तटों पर 16,000 तीर्थों का निवास है। वहाँ इलेश्वर नामक भगवान शंकर की भी स्थापना हुई है। उन तीर्थों में स्नान और दान करने से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ध्यान सूर्य ब्रह्मदेव की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, काली माता की जय। ओम नमः शिवाय। हम